तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्कार। तो प्रिय बंधुओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी माताओं बहनों को बहुत ज्यादा जिसकी प्रॉब्लम है, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस कहा जाता है, माने पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से जिसे जाना जाता है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती क्या है? तो एक तो मैं जो मेरे भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो हमारी धर्म पत्नियां हैं हमारा इतना केयर करती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। खुद भोजन किया हो ना किया हो, लेकिन हमें 4 बार भोजन के लिए पूछते हैं, भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी अपनी देवियों से, मैंने अपनी धर्म पत्नियों से कभी पूछा हो कि आपने भोजन किया है या नहीं किया है। तो जितना वो हमारा ख्याल रखते हैं उतना ही दायित्व हम सब का भी बनता है कि हम अपनी धर्म पत्नियों का ख्याल रखें। तो ये प्रॉब्लम स्त्री रोगों में, लेडीज की प्रॉब्लम में इतनी भयंकर प्रॉब्लम है कि सारा शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। तो एक्चुअल में पीसीओडी होता क्या है या पीसीओएस होता क्या है? हमारे जो माता बहनों के पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स होते हैं उनमें से 2 ऑर्गन होते हैं। एक तो आपका ओवरीज, आपने अक्सर सुना होगा ओवरीज, दूसरा यूट्रस, गर्भाशय। ओवरी को हिंदी में डिम्ब ग्रंथियां कहा जाता है या अंडाशय कहा जाता है, जहां पर अंडे का स्थान होता है, अंडाशय। तो ये दोनों ही अंग हमारे प्रजनन अंगों में आते हैं। तो ओवरी के अंदर जो अंडे बनते हैं और वो पूर्ण रूप से ना बनने के कारण अपरिपक्व जो अंडे हैं वो एक जगह पर जमा होने लगते हैं ओवरी के अंदर, वही पीसीओडी या पीसीओएस कहलाता है। तो ये प्रॉब्लम होने के बाद में ये एक ऐसा मेडिकल ग्राउंड है कि ऐसा होने के बाद बहुत सारे आपके शरीर में असंतुलन बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हार्मोन्स अनबैलेंस होना, हार्मोन्स अनबैलेंस होना। और जिसमें से मुख्य रूप से अगर आप बात करते हैं कि ओवरी जो है वो 2 प्रकार के हार्मोन्स बनाती है। उनमें से सबसे पहले अगर आप बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स मुख्य हमारी ओवरी बनाती है। और ये दोनों जब असंतुलित होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तब जाकर के शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये कि हमारी माता बहनों के जो पीरियड्स हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, अनियमितता। किसी किसी को बहुत कम आते हैं, किसी किसी को आते ही नहीं है, किसी किसी को 1 महीने आगे अगले महीने नहीं आए। तो ये पीरियड्स की अनियमितता जो है ना वो शुरू हो जाती है। और मासिक धर्म जो है, पीरियड्स का आना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारी माता बहनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी में ये लक्षण सामने आते हैं। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, कई बहनों को आपके फेस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर स्टार्ट हो जाते हैं। फेस पर बाल आते हैं, आपकी ब्रेस्ट पर बाल आ जाते हैं, आपकी पीठ में बाल आ जाते हैं, और कईयों को नाभि पर भी बाल आने लग जाते हैं। और ये बहुत ही हार्ड हेयर्स होते हैं, काले बाल बिल्कुल बहुत ही हार्ड। और सिर के बाल जो है ना वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं पीसीओडी में। इसके अलावा वेट गेन करने लग जाएंगे हमारी वो माताएं बहनें, वेट बढ़ने लग जाता है। तो ये कुछ सामान्य सिम्टम्स मैंने चर्चा की। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिप्रेशन तक में हमारी कई बहनें चली जाती हैं पीसीओडी के कारण। तो बहुत सारा असंतुलन शरीर के अंदर आ जाता है जब हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। ये हमारी माता बहनों के लिए बहुत जरूरी हार्मोन्स होते हैं, दोनों के दोनों ही। तो ये जब असंतुलित होते हैं तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और इसी को जो है ना, ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपके जो अंडाशय में, माने ओवरीज में जो अंडे बनते हैं वो पूरे परिपक्व ना होने के कारण, अपरिपक्व जो अंडे हैं वो एक जगह पर जमा होने लग जाते हैं, वो एक सिस्ट का भी रूप ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना होती है। अब एक्चुअल में एक तो कोई बीमारी है नहीं है, अलग अलग
जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अब इसमें क्या करें हमारी माताएं बहनें जिसके कारण इतनी दुखी हैं? तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लें, क्योंकि आप हमेशा उसी बीमारी के बारे में सोचती रहती हैं, बार बार वही बीमारी दिमाग में आती है। और एक और बात, आप बार बार ये भी सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कोई गलत काम किया भी नहीं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे पता है जब अनवांटेड हेयर्स ग्रोथ करते हैं या वेट बहुत गेन करता है या पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव आ जाता है। उस समय पर आप लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तो अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को बदलिए, अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को बदल दीजिए। बेसिक प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी विचार आपको चेंज करने पड़ेंगे, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो सबसे पहले विचार की फ्रीक्वेंसी को, थॉट की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। पेन हो रहा है, आप दुखी हैं, तो भी थोड़ा सा अंदर एक फीलिंग लेके आइए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, मैं ठीक हो रही हूँ। उस दर्द में महसूस कीजिए कि मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक होने का दर्द है। इस प्रकार से आप एहसास करेंगे, इस प्रकार से आप फीलिंग करेंगे। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम उपचार की। तो इसमें क्या करें कि जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए? तो सबसे पहले तो ये समझ लें, एलोपैथी में मेडिसिन नहीं है इसको क्योर करने के लिए। तो सबसे पहली प्राथमिकता किस चीज की है? व्यायाम आपको बहुत जरूरी है। व्यायाम और प्राणायाम दोनों चीजें बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी हर हालत में। और एक बार शरीर में पसीना जरूर आना चाहिए, ध्यान रखेंगे, पसीना जरूर आना चाहिए। हाँ, पीसीओडी में हार्ट की प्रॉब्लम से हमारी बहनों के हार्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी सबसे फर्स्ट प्राथमिकता जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज की है। उसमें आसनास हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकती हैं, प्राणायाम हो सकते हैं। और प्राणायामों में सबसे जरूरी प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। अगर आपके पास समय है तो 1-1 घंटे तक लगातार कर दीजिए, बस जुनून पैदा करके पूरे जज्बे के साथ में 1-1 घंटे तक लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बना लें। शुरुआत करें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से लेकर के और फिर 1 घंटे तक लेकर के अभ्यास को बढ़ाइए आप, और देखिए चमत्कार कैसे आपकी बॉडी में होते हैं। दूसरी बात, कपालभाति प्राणायाम मस्ट है। फिजिकल एक्सरसाइजेज, उसमें आपके आसन हो सकते हैं, यौगिक जॉगिंग जो हम लोग करवाते हैं, यौगिक जॉगिंग हो सकती है। पूरा पसीना शरीर से आए। वेट कम करना बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम से क्योर पाने के लिए। तो वेट कम करें, वेट कम है तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए आप जो है ना वो एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो व्यायाम बहुत जरूरी है। तीसरी बात, पहली बात वो बहुत जरूरी है कि अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा। आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को बदलिए। जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा, नहीं ठीक हो सकते। हमेशा सोचिए मैं ठीक हो रही हूं, मैं ठीक हो चुकी हूं, मैं ठीक हो चुकी हूं, मैं ठीक हो चुकी हूं। आपके थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी बाहर निकलेगी, तरंगे जो बाहर निकलेंगी, वही पूरे यूनिवर्स में जाएंगे और वापस आकर के आपको उसी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने पैदा करेंगी। मर गई, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। अगर ऐसा ही सोचते रहेंगे तो फिर ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होती रहेंगी आपके सामने। अब मजबूर हो जाएगी नेचर आपके सामने वो परिस्थितियां पैदा करने के लिए कि जिसके लिए आपको बोलना पड़ेगी मैं मर गई, मेरे साथ ही ऐसा। इसीलिए मैं ठीक हूं, ऐसा सोचने लगिए, ऐसा महसूस कीजिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। और साथ में ईश्वर का धन्यवाद करें, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, जिसकी वजह से हम लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरा, प्राणायाम का अभ्यास करें। अब तीसरा, चलिए घरेलू प्रयोगों की कुछ हम बात कर लेते हैं। रात को सोते समय गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं तो 1 गिलास दूध के अंदर गर्म कर लें गिलास दूध को, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, इसको मिला लें और उसको गर्म करने के बाद मिलाना। उसमें बॉइल्ड नहीं करना है, उबालना नहीं है। 1 गिलास दूध को गर्म करने के बाद उसमें ये दोनों चीजें मिलानी है, फिर जो है ना उसका सेवन करना है। एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग, आपको कोशिश करनी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पपीता और गाजर का आप सेवन करें दिन में। पूरे दिन में कोशिश करें कि पपीता और गाजर ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें, खाएं। तीसरा प्रयोग, पूरे दिन में अभी गर्मियां हैं जैसे, तो 2 चम्मच तक आप अलसी को या तो चबा करके खाइए या पाउडर बना करके उसको खाइए। 2 चम्मच हल्दी पूरे दिन में आपको यूज करनी है, अलसी। और अलसी के बारे में तो आयुर्वेद ये लिखता है कि अलसी जो है वो एक मौत को छोड़ करके अन्य कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसको ठीक नहीं करती है, सिर्फ मृत्यु को छोड़कर। तो अलसी क्या करेगी, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। तो अलसी खानी, तो अलसी और कपालभाति दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएगी। तो अलसी 2 चम्मच पूरे दिन में आप यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह ले, 1 चम्मच शाम को, किसी भी टाइम ले सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। खाने से पहले, खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं।
दूसरा प्रयोग, गाजर के बीज पंसारी के पास मिल जाएंगे, पंसारी के पास जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे। गाजर के बीज, 2 चम्मच गाजर के बीज 1 कप पानी में इतना उबालिए कि वो आधा कप रह जाए, और उसको फिर रात को सोने से पहले उसको पी करके सो जाएंगे। इससे क्या होगा, जिन बहनों के पीरियड्स रुक रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आते हैं, वो उनके पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे वो, और तो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके क्योर हो जाएगी। तो लगभग 3 महीने आप मान के चलें, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी कोर्स होता है 3 महीने होता है, क्योंकि आपके सारे सेल्स नए बन जाते हैं 3 महीने के अंदर, क्योंकि 90 से 120 दिन की हमारे सेल्स की उम्र होती है। तो वो आपके 3 से 4 महीने में आप परमानेंट ठीक हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रयोग आपको करना है सतावर चूर्ण। सतावर चूर्ण जो है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप लेना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपकी पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम क्योर होती है। तो ये कुछ सामान्य से प्रयोग मैंने आप सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए बताए हैं। इसका प्रयोग करें और अपने जीवन में हमेशा स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त करें। साथ में मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बहनें, मेरी माताएं जो हमेशा स्वस्थ रहें। और मैं भाइयों से भी एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि जितना ध्यान हमारी माताएं या हमारी धर्म पत्नियां हमारा रखती हैं, उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम उनका ध्यान रखें। तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे माताओं बहनों की, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं बार बार। तो माताओं बहनों की जो प्रॉब्लम, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, गायनी की जो प्रॉब्लम है, वो व्हाइट डिस्चार्ज की है या ज्यादा ब्लीडिंग की, पेनफुल पीरियड्स की है, व्हाइट डिस्चार्ज की है, तो कल की वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी माताएं बहनें हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।